सभी को मालूम है इस वक्त कि 3 तारीख आज रघुनाथपुर क्षेत्र के 8 सीटों के रघुनाथपुर विधानसभा में 8 सीटों का यहाँ पर आज निर्णय लिया जा रहा है, जहाँ पर हम इस वक्त आपको लाइव तस्वीर लाइव पिक्चर्स दिखला रहे हैं जो कि गोपालपुर रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। आइए लोगों की प्रतिक्रियाएं लेते हैं कि आखिर क्या रीज़न है, क्या वजह है, क्या कारण है जो कि उन्होंने यहाँ पर मतदान करने का अपना यहाँ पर प्रयास जारी रखा है। तो मतदान जो किया जा रहा है वो उसकी क्या वजह है, आखिर किस मुद्दे पर उन लोगों ने इस चीज़ को रखा है, अपने मतदान को रखा है। आइए बात करते हैं कुछ हमारे मतदाता से। आइए हमारे भाई से जानते हैं। आइए सरकार यहाँ आइए। तो हमारा जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुद्दा क्या है, आखिर आप रोज़गार के लिए, आखिर महंगाई के लिए, आखिर किस सरकार को चुनना चाहते हैं और उसका मुद्दा क्या है? देखिए सर, हम तो यही चाहते हैं बस अच्छे से सरकार अगर चलाए तो कोई प्रॉब्लम किसी से नहीं है हम लोग का। अगर अपने का देश को संभाले, ऐसे से अपना देखभाल करे, देश को जैसा भी अपना संभाल के अच्छे से चले, बस अभी से चाहिए सर। आपको क्या लगता है इस जो पूरे रघुनाथपुर क्षेत्र में जो इस वक्त मुद्दा चल रहा है, रोजगार की बातें चल रही है, तो क्या आने वाली सरकार या जो सरकार है वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी? अब देखिए, हम तो बोल नहीं सकते सर ऐसे कि उम्मीद पर खरा उतर सकती है। साथ देवे के चाहिए, सपोर्ट किया जाए, बिल्कुल गरीबों पर ध्यान देना चाहिए, किसानों पर ध्यान देना चाहिए। हमारी महिलाएं, आप कुछ कहेंगी? हाँ, तो गरीबों के भलाई। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रघुनाथपुर विधानसभा, जहाँ पर हम इस वक्त 84A और 84 दायां बायां पर उपस्थित हैं और यहाँ की जनतागण से हमको कुछ राय मिली है। आइए सर, जानना चाहते हैं सर, यहाँ पर जो इस वक्त चुनाव की प्रक्रिया चल रही है मिस्टर यमेश यादव जी, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ये मैटर नहीं करता सरकार किसकी बनती है, लेकिन युवाओं का जो सबसे बड़ा निर्णय होता है उसमें आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा यह है कि जो भी सरकार आए जातिवादी की चर्चा किसी के भी ना करे। बहुत बढ़िया। जातिवादी, क्योंकि जातिवादी सभी लोग हम भाईचारा हैं। हमारे भारत माता को आज़ाद कराने के लिए सभी की अहम भूमिका थी। तो मैं उसी पार्टी को दूंगा वोट जो 15 सालों से अभी तक नहीं आई है। मैं जातिवादी पर वोट नहीं दूंगा और मेरा वोट आरजेडी के पक्ष में जाएगा। ये आपका निर्णय है, आप जिसको वोट दीजिए, लेकिन हाँ, मुद्दा बहुत अहम करता है। हमारे पुलिसकर्मी को भी आप देख सकते हैं, बेचारे काफ़ी दिनों से ये लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनके सराहनीय प्रशंसा, जितनी भी इनके प्रशंसा की जाए कम है, क्योंकि इन लोगों का कार्य लगातार निस्वार्थ लोगों की, जनता का सपोर्ट करते हैं, जनता को हर तरीके से खुश रखने की कोशिश करते हैं। क्या आपने पूरी तरह से पालन किया है सर यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क की जो सुविधाएँ रखी गई उस? बिल्कुल सबको सही बरामद किए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर अब हमारे जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर मौजूद, वो बता रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी यहाँ पर चीज़ें रखी गई हैं, हर तरह से रखा गया, लोगों को दूर रखा गया, मास्क पहनाया गया है। आज हम लोग दिनांक 3 को उपस्थित हुए हैं गोपालपुर पंचायत पर, जहाँ पर इस वक्त पूरे सिवान ज़िले में रघुनाथपुर के 8 सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, उपस्थित हैं, वो जगह है गोपालपुर। और गोपालपुर में 82 नंबर पर दायां बायां पर यहाँ पर वोट की प्रक्रिया चल रही है। और आप देख सकते हैं इस वक्त लाइव आपको जो हम लोग पिक्चर्स दिखला रहे हैं, फ़ोटोज़ दिखला रहे हैं कि हमारे प्रशासन के और पदाधिकारी, प्रशासन के अधिकारी और पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि हर तरह के सोशल डिस्टेंसिंग का इस वक्त पालन कराते हुए लोगों को थोड़ा सा रोककर मास्क के लिए अवगत कराते हुए कि आप मास्क के बगैर और सोशल डिस्टेंसिंग के बगैर, सैनिटाइज़ किए बिना आगे नहीं जाइए और वोट कीजिए, लेकिन सुरक्षित ज़रूर रहिए। आप देख सकते हैं लगातार सैनिटाइज़ किया जा रहा है। तो पुलिसकर्मी के यहाँ पर बेहतरीन कार्य, अच्छे कार्य की प्रशंसा करनी चाहिए। आइए कुछ लोगों के योग्यता के बारे में, कुछ लोगों के डिसीज़न, फैसले के बारे में बात करते हैं कि आखिर उनका क्या मुद्दा है असल इस चुनाव में, बिहार की तस्वीर को लेकर वो क्या सोचते हैं। आइए जानते हैं अपने कुछ मतदाता से। कुछ लोगों से, मतदाता से हम जानते हैं कि इस बार जो बिहार का चुनाव है, इसमें असल मुद्दा वो लेकर क्या चल रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर वो यहाँ पर आज अपना मतदाता यानी कि मतदाता का उपयोग करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, अपना मत देने के लिए आए हुए हैं। आइए बात करते हैं हमारे रिस्पेक्टेड मतदाता से। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? ज़फ़र अब्बास। ज़फ़र अब्बास साहब, जो बिहार का इस वक्त चुनाव प्रक्रिया है बहुत ही घमासान चल रहा है, एक पार्टी दूसरे पर कटाक्ष बोल रही है। तो इस वक्त जनता, जो कि काफ़ी सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार वो लोग अपने वोट को देने के लिए उपस्थित हुए हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है इस बार चुनाव में? सबसे पहले धन्यवाद आपका।
इस महापर्व में जिस तरह का पर्व खुशी से मनाया जाना चाहिए, मेल जोल के साथ, मोहब्बत के साथ, इस बार सारी जनता वैसे ही मना रही है कि लग रहा है कि सभी कौम और मिल्लत के लोग आपस में भाईचारगी के साथ शांतिपूर्वक इस पर्व को मना रहे हैं और विकास का मुद्दा लेकर इस पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बिल्कुल, तो मुद्दा यहाँ पर है विकास, और भी चीज़ें देखी जा रही है कि दोनों ही जो इस वक्त पक्ष विपक्ष जो है सारे ही जो प्रत्याशी उठे हैं उन लोगों का ये भी कहना है कि इस वक्त हम लोग रोज़गार पर भी काम करना चाहते हैं, महंगाई पर भी काम करना चाहते हैं। तो मुद्दा क्या क्या हो सकता है इस बार चुनाव में? रोज़गार भी एक विकास का मुद्दा है, उसी का पार्ट है। रोज़गार जहाँ जहाँ भी रोज़गार मिलेगा विकास होगा, इसीलिए विकास ही को सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। और तमाम जनता की ये मांग है, चाहे वो किसी भी कौम कबीले के लोग हों, किसी भी धर्म जाति के लोग हों, आपस में इत्तेहाद के साथ विकास पर बात कर रहे हैं, रोज़गार पर बात कर रहे हैं और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चाह रहे हैं कि कोई ऐसी सरकार हो जो मुल्क में शांति बहाल करे और सभी लोग भाईचारगी की ज़िंदगी सुकून से जी सकें। बिल्कुल, जैसा कि हम हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं चारों तरफ कि हमारे पुलिसकर्मी काफ़ी बढ़िया से उपस्थित हैं और हर लोगों का ख्याल रख रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, उसके अलावा ग्लव्स पहनाया जा रहा है कि किसी तरह की कोई अवहेलना ना हो सके। तो हमारे पुलिसकर्मी का कार्य कैसा लग रहा है यहाँ पर आप सभी को? बहुत ही उम्दा काम चल रहा है। यहाँ के प्रशासन की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। हम लोग आ रहे हैं, हम लोगों को मास्क के सैनिटाइज करने का और उसके अलावा ग्लव्स दिया जा रहा है। ये सब चीज़ देखकर बहुत ही इत्मीनान है कि कोरोना महामारी में जो चीज़ होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। मैं उन लोगों का धन्यवाद दे रहा हूँ। बिल्कुल, धन्यवाद सर। आइए, रघुनाथपुर विधानसभा जिसके 8 सीटों का फैसला आज होना है। 8 सीटों पर चुनाव इस वक्त पूरी तरीके से सरगर्म है। हर व्यक्ति में जोश खरोश और संघर्ष दिखता हुआ। प्रत्याशी पूरी तरीके से मेहनत जिन्होंने की है, 10 तारीख को ये फैसला होगा कि क्या उनकी सरकार बनेगी। क्या कुछ होने वाला है 10 तारीख को काउंटिंग के बाद। मतदाताओं ने अपना मतदान किया है। क्या मुद्दा रहा है? क्या शिक्षा के ऊपर बात की जाएगी? क्या रोज़गार पर बात होगी? किस गठबंधन ने, महागठबंधन का क्या नज़रिया रहा है? जदयू बीजेपी अलायंस का क्या रहा है? आइए मतदाताओं से जानते हैं कि किस तरीके का यहाँ पर उन्होंने मतदान किया है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? अली अहमद। अली अहमद जी, आज आपने मतदान किया तो आपको क्या लगता है कि मतदान का मुद्दा क्या होना चाहिए? किस वजह से आपने वोट किया है? वोट जो गिरा है, जो बढ़िया ही गिरा है वोट तो बढ़िया गिरा है, लेकिन आपके लिए क्या होना चाहिए? मतलब आप किस मुद्दे पर, यानी कि आपको क्या चाहिए, सरकार आपके लिए क्या करे? अब जिस तरह सरकार सुरक्षा सबको रखे, बढ़िया से रखे। आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार इस बार बिहार चुनाव में आने वाली है? अब देखिए, लालू यादव कहीं हो सकता है, कर सकते हैं। लालू यादव जी तो इस वक्त जेल में हैं, उनके सपुत्र बेटे तेजस्वी यादव जी इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। जी, तेजस्वी यादव, हाँ, वो लड़ रहे हैं। हाँ, उनके लड़के। हाँ। जी, आइए और जानते हैं हमारे मतदाताओं से थोड़ा सा। चचा हमारे, नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? न्याज अहमद हवारी। न्याज अहमद हवारी। आज मतदान हुआ रघुनाथपुर विधानसभा जिसमें गोपालपुर पंचायत में वोट दिलाया गया। तो आपको क्या लगता है कि इस बार चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? लमटेन में हम लोग वोट देते हैं। आप लमटेन में वोट देते हैं। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि इस बार मुद्दा क्या रहेगा? किस वजह से सरकार जीतेगी? जो वादा किया है उस हिसाब से जीतेगी। किसने वादा किया है? भाई तेजस्वी यादव। कौन यादव? लालू यादव के लड़का। लालू यादव के। पुलिस में बहाली करना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए, उसका बाद हॉस्पिटल बनवाना चाहिए। 15 साल में क्या हुआ है? बहुत सही बात बोल रहे हैं कि 15 साल में क्या हुआ है। तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव की सरकार पूरी तरीके से आपके कार्य को करेगी? एकदम करेंगे। आइए जानते हैं हमारे माननीय मतदाता से एक और बात। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? इम्तियाज़ अली। इम्तियाज़ अली। तो हमारा प्रश्न यही है कि इस वक्त जो कि देखा गया है, मतदान हुआ है गोपालपुर पंचायत में, रघुनाथपुर विधानसभा के 8 सीटों का आज फैसला होने वाला है। 10 तारीख को पता चलेगा। तो मुद्दा क्या होगा, क्या मुद्दा हो सकता है, आप बताइए हमको। मुद्दा क्या है? मुद्दा महंगाई है, एजुकेशन है और बेकारी है। इतना ना कि
हर आदमी रोड पर आ गया है। जो मजदूर है उसको रोजी रोटी सब बंद हो गया है। जो दुकानदार हैं उसका कोई इसमें सब बेकार हो चुके हैं। हाँ, बदलाव हो रही है आपकी सरकार। आपको लगता है कि इस बार सरकार में बदलाव होगा, यानी कि जो पहले सरकार थी वो दूसरी, अब सरकार चेंज हो जाएगी? बिल्कुल होगी। तो आपका कहना है कि तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली एकदम बनेगा। है? तेजस्वी यादव की सरकार बनने वाली है, तो आपको लगता है कि तेजस्वी यादव ने जो वादे किए हैं, जो भरोसा दिलाया, उस वादों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल यंग है और नए दौर के हैं। जो भी वो अपना विचार रखेंगे, अच्छा रखेंगे पब्लिक के सामने। आइए कुछ युवाओं से बात करते हैं, जो कि युवाओं के लिए सबसे ज़्यादा बात की है। आ जाइए, कोई बात नहीं है युवाओं के लिए। तो आपको क्या लगता है सर? नमस्कार, पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सहीम सिद्दीकी है। सहीम सिद्दीकी जी, आपको क्या लगता है कि इस बार का मुद्दा क्या रहेगा? इस बार का मुद्दा वही रोजी रोटी, मकान और शिक्षा, यही सब मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में। रहेगा तो जो वादा किया है नेताओं ने, तो बहुत सारे वादे किए हैं दोनों ही तरफ से, चाहे वो जदयू के नेता नीतीश कुमार हों, नरेंद्र मोदी जी हों या तेजस्वी यादव जी है। तो आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनना इस वक्त है रघुनाथपुर क्षेत्र से लेकर बिहार में? वही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना तय है। वही बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। ओके, धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मंगल प्रसाद। मंगल प्रसाद जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा मंगल प्रसाद जी, इस बार चुनाव में रघुनाथपुर क्षेत्र की तरफ से अगर मैं बात करूँ तो क्या लगता है इस बार चुनाव का अहम मुद्दा क्या रहेगा? चुनाव का अहम मुद्दा विकास है। आपको क्या लगता है कि आपके इस विकास के मुद्दे पर कौन सा प्रत्याशी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा? सभी प्रत्याशी तो एक ही हैं अभी तक, और विकास के मामले में तो अभी कोई नहीं दिख रहा है। विकास के मामले में अभी कोई नहीं दिख रहा है। तो आपको क्या लगता है इस बार बिहार की अगर मैं बात करूं, रघुनाथपुर क्षेत्र से आगे बढ़कर बिहार की अगर हम बात करते हैं, तो इस बार बिहार में क्या सरकार जो पहले से 15 साल से इस वक्त लोगों के दिलों पर राज कर रही है, लोगों के लिए कार्य उन्होंने किया है, तो क्या वो सरकार बनी रहेगी या बदलाव की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं? सरकार बनने बिगड़ने की तो बात अलग है, लेकिन सरकार बहुत खिचड़ी है इस समय। सरकार बहुत खिचड़ी है। आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जी ने जो वादा किया है 10 लाख रोजगार का, युवाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा लाभ भी हो सकता है और एक तरह का धोखा भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ जुमलेबाजी है या तेजस्वी यादव अपनी बातों पर अड़िग रहेंगे? कोई नेता अपनी बात पर अड़िग नहीं रहता है, चाहे तेजस्वी हो चाहे कोई हो। अब आगे की कहानी वही लोग नहीं जानते हैं। आगे की कहानी तेजस्वी यादव ही बताएंगे। अगर उनकी सरकार आती है तो हो सकता है कि उन्होंने जो वादा किया उसको पूरा भी करे या जुमलेबाजी भी हो सकती है। नमस्कार, और प्रतिक्रिया लेते हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? कौसर खान। कौसर खान जी, तो रघुनाथपुर विधानसभा में आपको क्या लगता है कि चुनाव प्रतिक्रिया जो चल रही है उसमें मुद्दा क्या है इस वक्त? इस वक्त मुद्दा वही है, जाति बात की। जाति का मैटर यहाँ पर हो रहा है कि जातिवाद हो रहा है? हाँ। तो आपको क्या लगता है कि इस बार रघुनाथपुर विधानसभा में जो 8 सीट होने जा रही है उसमें महागठबंधन भी 8 सीटों पर है, एलजेपी के प्रत्याशी भी हैं, एलजेपी के भी प्रत्याशी हैं, बीजेपी जदयू सभी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस बार रघुनाथपुर पे जो 8 सीट रघुनाथपुर का जो 8 सीट का मामला हो रहा है, रघुनाथपुर की भी एक सीट है, तो इस सीट पर किसका राज होने वाला है? 5 सीटों पे राजद की होगी, 3 सीटें को और की होगी। तो आपको लगता है कि 5 सीट राजद और 3 सीट और कुछ अन्य को जा सकती है? और प्रतिक्रिया लेते हैं यहाँ पर। आपको क्या लगता है कि मुद्दा क्या होने वाला है? सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है भोला जी, तो जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है इस बार चुनाव जो प्रक्रिया रघुनाथपुर विधानसभा की चल रही है, आपको क्या लगता है कि इस वक्त मुद्दा क्या रहेगा और किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार कोई के भी बने, हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का रोजगार चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। आज जो है सिवान की स्थिति ये है कि कोई मरीज जा रहा है तो तुरंत पटना रेफर कीजिए। क्या सिवान में वैसे डॉक्टर नहीं है कि जो कोई भी मरीज जा रहा है तो वापस कीजिए पटना? इसे काहे हो रहा है ऐसा? सरकार किसी के भी बने उसको मतलब कि देखभाल करना चाहिए कि मरीज जा रहा है तो उसको देखभाल करना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है बोला ने कि सिवान का प्रत्याशी कोई भी बने जी। और जो है कि यहाँ पे कॉलेज नहीं है, हमारे यहाँ का बच्चा जो है कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, पूना जा रहा है सब पढ़ने के लिए। आज यहाँ पे कॉलेज रहता, रोजगार रहता, चीनी मिल रहता, सूता मिल रहता, तो हम लोग गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे कमाने के लिए नहीं जाते। सभी नेता वादा करते हैं लेकिन कोई नेता जो है कि खरा नहीं उतरते हैं। खरा उतरना चाहिए इसलिए कि बिहार बहुत बड़ा चीज़ है।
सबको खर्रा उतरना चाहिए, देखना चाहिए कि को मतलब कि नौजवान है, किसको रोजी रोटी देना चाहिए, हर आदमी को रोजी रोटी देना चाहिए, लेकिन कोई नहीं देता है। सब लोग आते हैं और आकर चले जाते हैं, कोई सुविधा नहीं मिलता है। तो यही बात, बहुत ही ज़बरदस्त बात भोला ने बताई कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रत्याशियों को ये सोचना चाहिए कि जो युवा यहाँ से दूसरी जगहों पर कार्य करने को जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में रहकर काम करें। बहुत सारी सुविधाएं होनी चाहिए, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं, सिर्फ वादे नहीं, बल्कि उन वादों पर अमल भी किया जाए। आइए जानते हैं मतदाता जो इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अली ज़फ़र, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। हरियाणा से, बहुत ही अच्छी बात है। गोपालपुर में हमको थोड़ा सा वहाँ की भी चीज़ें पता चलेंगी। तो इस वक्त जो चुनाव प्रक्रिया चल रही है, मतदान जो हो रहा है, आपको क्या लगता है कि रघुनाथपुर विधानसभा, खासतौर से सीवान और गोपालपुर, जो रघुनाथपुर की बात अगर हम करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि रघुनाथपुर विधानसभा में किसका पलड़ा भारी होने जा रहा है? रघुनाथपुर 8वां विधानसभा क्षेत्र में रघुनाथपुर सबसे हॉटेस्ट सीट है, ये सारे लोग जानते हैं। और जितने भी लोग उठे हैं सब बाहुबली और दबंग लोग हैं, और ये पब्लिक के बीच रहने वाले लोग हैं। और जहाँ तक अभी का रुझान जैसे पता चल रहा है, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, मैं गांव से भी आया हूँ, अभी छाता छपिया हथौड़ी घूमते हुए मैं अभी गोपालपुर आया। टोटल जितने भी हैं सब विकास की तरफ जा रहे हैं। और मतदाताओं से मिले हैं तो उन्होंने यही कहा है कि हमारी पसंद है, युवा जो नेता उठे हुए हैं वो मेरी पहली पसंद है। बाकी रिज़ल्ट तो 10 को ही पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है। तो मेन मुद्दा इस वक्त अगर पूरे बिहार चुनाव की बात की जाए तो मेन मुद्दा क्या होना चाहिए था? डेवलप, विकास होना चाहिए, और पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। और मेडिकल जितना डिपार्ट है रघुनाथपुर क्षेत्र का, जितना मेडिकल डिपार्ट है आप जितना भी ले लीजिए, कितना ख़राब है आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि आप हमारे दोस्त हैं और आप घूमे हुए हैं और आप बेहतर जानते हैं। तो और हम लोग तो उसी को चुनेंगे जो यहाँ के बारे में सोचे, और उसके लिए हम हमेशा खड़े हैं, हमेशा खड़े हैं। रघुनाथपुर विधानसभा में तो काफ़ी प्रत्याशी उठे हुए हैं और उम्मीदें भी बहुत जताई जा रही हैं। जैसा कि हमारे अली ज़फ़र जी ने बताया कि युवाओं की पहली पसंद भी काफ़ी प्रत्याशी मौजूद हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जो इस क्षेत्र में विकास करे वही इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे और वही विधायक बने। लेकिन मैंने बिहार का सवाल किया कि बिहार में आपको क्या लगता है कि बदलाव वाली सरकार आ सकती है? तेजस्वी सरकार, सबसे तेज़ सरकार तेजस्वी सरकार, क्योंकि उन्होंने घोषणा किया है कि वो 10 लाख नौकरी देंगे। और एक हम भी उसी के मारे हुए हैं कि आज 5 साल से मैं नगर निगम में काम कर रहा हूँ, अभी तक मेरा अस्थाई नहीं हुआ है। तो मैं तो चाहूँगा कि तेजस्वी यादव आए और हम लोगों की पहली कैबिनेट मंत्री जो बोले हैं कि पहले कैबिनेट की जो बैठक होगी उसमें सबसे पहले मैं 10 लाख नौकरी का साइन करूँगा। तो मैं दुआ करता हूँ कि उनकी सरकार आए और हमारे जैसे 25 से 30 हज़ार जो लोग हैं, जो नगर निगम में कर्मचारी हैं सफाई विभाग में, वो आज भी बेरोज़गार हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं, उनका आज तक अस्थाई नहीं हुआ है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम करेंगे, तो हम तो यही चाहते हैं कि उन्हीं की सरकार आए। तो जो हमने अभी तक प्रतिक्रिया ली हुई है, हर तरफ से महागठबंधन के लिए काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। रघुनाथपुर में काफ़ी कड़ा संघर्ष है प्रतिभागियों की तरफ से, प्रत्याशी की तरफ से। तो देखना यह होगा 10 की काउंटिंग के बाद से कौन होता है रघुनाथपुर क्षेत्र का विधायक। आप देख रहे थे हिंदुस्तान मीडिया, कैमरामैन रज़ा इमाम के साथ मैं आमिर असगर।